नमस्कार बंधुगण। आज हम बात करेंगे महाप्रभु श्री जगन्नाथ और माँ महालक्ष्मी के उस अद्भुत और भावपूर्ण प्रसंग की जो रथ यात्रा के अंतिम दिन नीलाद्रि विजय के अवसर पर घटित होता है। जब महाप्रभु श्री जगन्नाथ अपने भाई बहन को साथ रथ यात्रा पर निकलते हैं, तब वो माँ महालक्ष्मी को साथ नहीं लेके जाते। इस कारण माँ महालक्ष्मी उनसे रुष्ट हो जाती। नीलाद्रि विजय के दिन जब महाप्रभु श्री मंदिर लौटते हैं, तब माँ लक्ष्मी मंदिर का द्वार बंद कर देते हैं और उन्हें तुरंत प्रवेश करने नहीं देते हैं। लेकिन उसके बाद महाप्रभु अपनी मधुर वाणी, प्रेम और रसगुल्ले के भोग से माँ लक्ष्मी को कैसे मनाते हैं, दोनों के बीच होने वाले ये दिव्य और भावपूर्ण संवाद आज हम इस वीडियो में सुनेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो में एक लाइक किए, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अवसर लिखें। जय श्री जगन्नाथ, जय माँ महालक्ष्मी। जब महाप्रभु श्री जगन्नाथ नंदीघोष रथ से उतर के आते हैं, तब महालक्ष्मी उनके ऊपर रुष्ट होकर तुरंत कपाट बंद कर देते हैं। तो भगवान सोचते हैं, मैं तो लक्ष्मी को लेके नहीं गया था, इसीलिए वो रुष्ट होकर मेरे ऊपर कपाट बंद कर दिए हैं। तो महाप्रभु उनको बोलते हैं, मैं जो 9 दिन से गई हूँ ना, तुम्हारे मुँह नहीं देख के मैं नहीं चल पाती हूँ, मैं थक गया हूँ। हे प्रिय, द्वार खोल दो, प्रिय द्वार खोल दो। माता महालक्ष्मी क्रोध और मान से भगवान श्री जगन्नाथ से कहते हैं, हे तीनों लोक के स्वामी, आप यहाँ किस लिए आए हैं? आप तो वापस नीलाद्रि लौट जाइए और जिस बहन को आप साथ लेके रथ यात्रा में गए थे, उसको साथ रही है। वो स्त्री हो के भी तनिक भी लज्जा नहीं करती है। वो आपके साथ रथ पर बैठकर बड़े श्रृंगार के साथ चली गई। उसके पिता नंद महाराज है। बचपन से ही वो दही, दूध और माखन खाकर बड़ी हुई है, इसलिए उसे अपने सौंदर्य और भाग्य का बहुत अभिमान है। आपको दर्शन के लिए ब्रह्मा, इंद्र और भगवान शिव जैसे देवता भी प्रतिदिन प्रतीक्षा करते हैं, फिर भी आप उन्हें छोड़कर गुंडीचा मंदिर किससे मिलने चले गए थे? आखिर वहाँ ऐसा कौन था जिसके लिए आपने मुझे अकेला छोड़ दिया? तो माँ महालक्ष्मी से ये बात सुनकर भगवान श्री जगन्नाथ जी बोलते हैं, अरे प्राण प्रिय, तुम क्यों मेरे ऊपर इतना गुस्सा करते हो? मेरे बड़े भैया तो गए थे ना, वो आपके ज्येष्ठ होंगे, तो हम आपको कैसे लेके जा सकते थे? इसलिए मैं आपको लेके नहीं गए। देखिए देखिए, मैं आपके लिए क्या क्या सब लाई हूँ। तो ये बात सुनकर महालक्ष्मी जी बोलते हैं, मेरे वो सब क्या चाहिए भगवान जी? मैं तो गरीब घर की बेटी हूँ, मैं ये सब कहाँ देखी हूँ। आप इसको लेके ले जाइए, जहाँ गए थे आप उधर से ही चले जाइए। आप कभी देखे महावर प्रभु, जो तोता होता है ना, उसको आप हम कितना सर, खीर जो सब देते हैं, लेकिन वो दिन रात झूठते हैं। वो जो फल होता है ना, जिसको कोई नहीं खाता है, वो उससे खाने के लिए झूठता है। आप महाप्रभु वैसे हैं। फिर भगवान सोचते हैं, अरे मेरे को ये तोता कैसे बोल दिया? मैं तो कौवा हूँ और ये मेरे को तोता बोलता है। बात यहाँ पर नहीं है कि महालक्ष्मी को लेके नहीं गए थे, इसीलिए महालक्ष्मी जी रुष्ट हो गए। महालक्ष्मी जी को कोई बोल दिए हैं, जो गुंडीचा जात में भगवान गए थे, गुंडीचा के घर, वहाँ पे राधा रानी आए थे। ये बात किसी ने महालक्ष्मी जी को बोल दिए है, इसीलिए महालक्ष्मी जी भगवान के ऊपर रुष्ट हो गए हैं। वो बोलते हैं, मेरे को पता है आप उधर किस लिए गए थे। वो जितना सब गोप का जितना गोपी हुए ना, उन सब के साथ मिलने के लिए आपने गए थे, और आप इधर आके मेरे को झूठ बोलते हैं। हाँ, मेरे को झूठ क्यों नहीं बोलेंगे? मैं तो वो गोपी जैसे नहीं हूँ ना। वो गोपियाँ रात में उनको पति को छोड़कर जाके कुंज वन में आपके मिलते हैं। वो कितना सती नारी है, वो मेरे को पता है। वो जैसा है आप वैसा है। आप तो गोपुर गौड़ है ना, और मैं तो वो नहीं हूँ। मैं कैसे वो बात मेरे को आएगा? इस गोपियों के बारे में जब भगवान सुन दिए, उनके भक्तों के बारे में, तब भगवान जी और भी क्रोध हो गए। वो बोलते हैं, अरे लक्ष्मी, ऐसा बात है, तुम जो जिसको जो बोला बोला, मेरे भक्तों के बारे में तुम ऐसा मत बोलना। तुम गोपी का कोई किसी भी गुण में सरी नहीं हो, तुमको ये सब बात पता है?
तुम्हारा आँख एक टेढ़ा हो गया है, इसीलिए तुमको भगवान ब्रह्मा दरिया में फेंक दिए थे और मैं तुमको शादी किया हूँ और फिर भी तुम मेरे को बोलोगे। ये बात सुनकर महालक्ष्मी जी और रुष्ट हो जाते हो, बोलते हैं क्या मैं असुंदर और आप इतना सुंदर? आप कभी आपके मुंह दर्पण में देखे हैं? कला में एक जैसा आपका ए मुंह होता है और उधर इतना बड़ होता है, आँख दोनों कितना बड़ा बड़ा है और आप मेरे को बोलते हैं मैं असुंदर हूँ। भगवान जी जाइए जाइए, हो गोपपुर लौट जाइए। ऐसे भगवान श्री जगन्नाथ और माँ लक्ष्मी के कली जब बढ़ता है तब आते हैं बड़ा भैया बलराम जी, हो बोलते हैं अरे कालिया तू तो अच्छा आदमी नहीं हो रे। हम जब रथ पे गए थे हम दोनों भैया गए और हम दोनों को देख के हमारे बहन भी गए। ये रत्न सिंहासन, ये इतना सारा संपत्ति कौन देख रहे थे रे कालिया? हमारे बहू, और तुम उसके ऊपर लांछना करते हो। तुम तो अच्छा नहीं हो रे कालिया, तुम चोर हो। मैं बाहर के बारे में जो कुछ अच्छा भला होगा मैं देख रही हूँ, घर कैसे चलेगा, क्या खाना बनेगा, ये सब हमारे बहू माँ लक्ष्मी देख रही है और तुम उसको गाली देते हो। और कभी भी अगर मैं तुम दोनों के बीच में गाली देखूँगी कि अगर कली देखूँगी तो तुमको मेरे श्री मंदिर से निकाल दूँगी, समझ गए? ये बात सुनकर महालक्ष्मी जी के कोप शांत हो गए और वो बोले सखियों को द्वार खोल दो, मेरे बड़े भैया कब से बाहर खड़े हैं, उनको आने दो। तो रेवती पुत्र भगवान श्री बलभद्र आगे आगे चले गए। उसके बाद गए माता सुभद्रा और उनके पीछे लुच के खड़ी होते थे भगवान श्री जगन्नाथ। जब बलभद्र जी सुभद्रा जी चले गए तो भगवान छुप के महालक्ष्मी जी को रसगुल्ला दे दिए, उनको मुंह में रसगुल्ला दे दिए। तो रसगुल्ला खा के महालक्ष्मी जी शांत हो गए। और ये होता है नीलाद्रि विजय में भगवान और माँ लक्ष्मी के बीच जो वार्तालाप होता है। महालक्ष्मी जो क्रोध होके भगवान श्री जगन्नाथ को बोलते हैं ये है पावन वही बानी, ये हमको प्रेम श्रद्धा भक्ति के बारे में सोचता है। तो आपका अगर मेरे बात अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करके जाना। मैं अभी रुक रही हूँ। जय जगन्नाथ।